मीडियम वेव्स 585 किलोहर्ट्ज पर यह है रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद। प्रोग्राम जेरे समात है मर गला के दामन से, जिसको तरतीब देती हैं प्रोड्यूसर हुमा शहान। मेजबान दावर हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर है और उम्मीद करता है कि जहां कहीं होंगे सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। जाहिर है जनाब के ईद उल अज़हा जो है उससे अभी अभी हम बिल्कुल ही फारिग हुए हैं और आज चूँकि वीकेंड की छुट्टी जो है मनाई जा रही होगी हफ्ते की, तो उम्मीद यही की जाती है कि हमारे सुनने वाले अक्सर जो हैं वो अपनी छुट्टी को एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ हो भी सकता है कि लंबी तान के सो रहे हों कि भाई इतने दिनों में जाहिर है ईद उल अज़हा पे काम ज़्यादा होता है तो कुछ थकन उतारने की कोशिश भी कर रहे हों, लेकिन कुछ लोग ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे कि जी नहीं जनाब उठ के बैठते हैं थोड़ा सा और जो इस वक्त दिन के रंग हैं और दिन की रोशनी है उसको ख़ास तौर पे अपने अंदर समोते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है जनाब, करना भी चाहिए। और यही जो चीज़ें होती हैं ना ये हमें बाद में फ़ायदा देती हैं, वक्त में तो नहीं पता चलता, लेकिन बाद में इस तरह की जो आदत होती है ना, अच्छी आदत, इनका हमें फ़ायदा होता है। जनाब आपका और हमारा साथ रहेगा इंशाल्लाह दिन के ठीक 10 बजे तक, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट का साथ हमारा रहेगा और बिल्कुल हम आपके साथ रहेंगे। आज चूँकि हफ्ते का दिन है, आप बखूबी जानते हैं कि हमारे जो सिलसिले हैं वो भी होंगे, सेहत की बात भी होगा और साथ साथ जितनी भी चीज़ें हम आपको बतौर मालूमात फराहम करते हैं वो भी करेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, सब कुछ अपनी रूटीन के मुताबिक चलेगा। इस प्रोग्राम को हम बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। साथ साथ आपके लिए हम स्टूडियोज़ के टेलीफोन नंबर अनाउंस कर देते हैं। जनाब ये आप आज के लिए आपको बताते चलें कि आज का जो राब्ते का नंबर है वो थोड़ा सा बदल गया है, सिर्फ आज के लिए परेशान ना होइएगा। 05192090330 05192090330 ये हमारा आज राब्ते का नंबर है। इस पे आपको फैज़ान भी मिलेंगे और इकरा भी मिलेंगी। आप बासानी जो है अपने पैगाम हम तक पहुंचा सकेंगे और हमारी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है जिसमें अदील भी शामिल हैं। इसके अलावा बिल्कुल 4471 पे आप हम SMS करेंगे। बहुत जैसे आसान तरीका आपको पता है कि MW आपने अपने फ़ोन के राइट न्यू मैसेज पैड पे लिखना है, उसके बाद अपना नाम अपना पैगाम और उसको आप भेजेंगे 4471 पे। तो जनाब बिल्कुल अपने पैगामात और अपनी जो शिरकत है उसको यकीनी बनाइए। अच्छा, चूँकि जैसे कि आप जानते हैं हम हमेशा जो है वो एक खूबसूरत बात से जो है प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, तो आज की जो बात है ना वो बड़ी खूबसूरत होने के साथ साथ थोड़ी इसमें सोच रखने वाली भी बात है और हम ऐसा अक्सर कर जाते हैं एक जिसे कहते हैं ना रवानी में, लेकिन बाज़ औक़ात हमें एहसास नहीं होता कि हम क्या बोल गए हैं। सोचिए कि आपने एक तस्वीर बनाई है और लोग इसमें खामियां निकालने लगे। आपको बुरा तो लगेगा क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की होगी इस तस्वीर पे, बेशक वो उस मयार की ना हो, लेकिन आपको अपनी मेहनत पे तो यकीन होगा, ठीक है। तस्वीर को भी तो नहीं बुरा लगेगा लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, ऐसे ही है। तो फिर सोचें ज़रा कि किसी इंसान के रंग, कद, शक्ल या नैन नक्श का मजाक उड़ाते हैं तो इंसान को तो दुख भी होगा, लेकिन उसके बनाने वाले यानी कि हमारे खालिक को कितना बुरा लगेगा, ये बात आप देखें। तो इसीलिए खुदा ताला ने जिस तरह की जैसी शक्ल बनाई है, जैसी कदकाठी रखी है, उसको वैसा ही रहने दें और मजाक ना उड़ाएं, बल्कि हौसला अफजाई किया करें ताकि उस इंसान का खून भी बढ़े और खुदा ताला भी हमसे आपसे खुश हो और आपको ये एहसास हो कि आप खुदा ताला की हर बनाई हुई चीज़ का शुक्र अदा कर रहे हैं, क्योंकि कोई बुरा नहीं, कुदरत के कारखाने में हर चीज़ जो है उसका कोई ना कोई तो जिसे कहते हैं ना एक काम है, एक उसके अंदर एक ज़िम्मा है जो खुदा ताला पूरा उसके ज़रिए लेता है। तो इसीलिए हर चीज़ का, हर इंसान का, हर जी रूह का कोई ना कोई मकसद होता है। चलें जनाब, बातें तो हो गई, लेकिन हम चलेंगे अब बिल्कुल आप जानते हैं कि मिली नगमे की तरफ। और एक जो परचम है ना उसके तले हमने हमेशा मुत्तहिद रहना है और हमारा जो परचम है ना वो नहायत खूबसूरत परचमों में भी दुनिया के शुमार होता है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। तो क्यों ना इस परचम को खराज अकीदत पेश किया जाए।
कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान। जी जनाब, प्रोग्राम मार्गला के दामन से मैं कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद और एक खुशखबरी तमाम अवाम के लिए, और वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा के तीसरे रोज अवाम के लिए ईद तोहफे के तौर पे पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 22 रुपए फी लीटर कमी का फैसला किया है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को रिलीफ फराहम करना इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए गुज़श्ता हफ्ते भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी की थी। बयान में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने इंतहाई मुश्किल हालात में भी अवाम को रिलीफ फराहम करना जारी रखा। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिलों और रिक्शों के सारिफीन के लिए ईंधन की सब्सिडी भी दी। बयान में मजीद कहा गया कि जहां खित्ते के कुछ ममालिक में लोगों को ईंधन के हुसूल के लिए लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है, वहां वजीर आजम के बरवक्त इकदामात से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की बिला तातुल दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया। और इस हिसाब से अगर हम नई कीमतों की अगर हम बात करें तो जनाब डीजल इस वक्त 380.78 रुपए पर है और पेट्रोल 381.78 रुपए पर है। जी जनाब, 1 रुपए का फर्क है दोनों में, और देखा जाए तो वाकई एक बहुत बड़ा संग मील है इस हिसाब से। और उम्मीद यही की जाती है कि हुकूमत मजीद जो है इस हवाले से अहम इकदाम उठाएगी और हमें मजीद कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। तो जनाब ये तो वाकई बहुत खुशखबरी की बात है। एक साथ 20 से 22 रुपए कमी जो है वो वाकई काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी डालती है, और आहिस्ता आहिस्ता हम यही उम्मीद करते हैं कि मज़ीद कीमतों में जो है वो बेहतरी का इतलाक़ होता रहेगा। ये बहुत अच्छी एक खबर है। तो जनाब, अच्छी खबरों के साथ, अच्छे अच्छे मूड के साथ जो है प्रोग्राम में आप शिरकत करें। और एक दफ़ा फिर मैं स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर आपको नया वाला आज के लिए बता देता हूँ, 05192090330, यानी कि 05192099030 हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर है आज के लिए। और आपके पैगामात रिकॉर्ड करवा लिए जाएंगे, आप बेफिक्र हो जाइए। 4471 पे आप हमेशा की तरह जैसे मैसेज करते हैं करते रहिए। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक खुशखबरी के बाद कुछ अच्छा सा एक भड़कता हुआ गीत जो है प्रोग्राम में सुनाते हैं, ताकि हमारा जो मूड है ना वो भी थोड़ा सा जो है ना फ्रेश हो सके, ताज़ा दम हो सके। और सुबह का जो आगाज़ होता है ना वो ज़रा अच्छे मूड में करना चाहिए, ताकि बाकी दिन भी अच्छा गुजरे। और अगर कोई ऊंच नीच होती है, कोई मुश्किल आती है, तो उसको अच्छे तरीके से मजबूत दिमाग के साथ हम झेल भी सकें और उसका जो है ना हल भी निकाल सकें।
मेरा मलमल का, करूं क्या इस चंचल का, दुपट्टा मेरा मलमल का, करूं क्या इस चंचल का। तुझे सपनों में सपनों में सपनों में, तुझे सपनों में सपनों में सपनों में, तुझे सपनों में रोज बुलाए, दुपट्टा मेरा मलमल का, करूं क्या इस चंचल का, दुपट्टा मेरा मलमल का, करूं क्या इस चंचल का, दुपट्टा मेरा मलमल का, करूं क्या इस चंचल का, दुपट्टा मेरा मलमल का, करूं क्या इस चंचल का। तजावुज़ात के खात्मे के खिलाफ मुल्कगीर आगाही मुहिम। मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 25 अप्रैल 2024 को अपने एक फैसले में विफाकी और सूबाई हुकूमतों को अहकामात जारी करते हुए हिदायत की है कि वो शाहराहों और पैदल गुजरगाहों पर तजावुज़ात और रुकावटों के खात्मे को यकीनी बनाएं। अवाम उन्नास, खास तौर पर दुकानदारों, स्टॉल लगाने वालों, गाड़ियां और मोटरसाइकिल रखने वालों से दरख्वास्त है कि वो रास्तों को खुला रखने में मुतल्लिका हुकाम से भरपूर ताउन करें। मुफाद आमा का ये पैगाम मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में नश्र किया गया। जी जनाब, मीडियम वेव्स 585 किलोहर्ट्ज़ रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं मारगिला के दामन से, और जैसा कि प्रोग्राम में हम आपको मालूमात फराहम करते हैं, तो जनाब मालूमात से देखा जाए ना तो फिर हम आपको मौसम की जो पेश गोई है उसके हवाले से भी बताते हैं। तो आपको बताते चलें कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौसम जो है वो गर्म और साफ रहने की तवक्को है, और दर्जा हरारत जो है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा ये भी बताते चलें कि बारिश का इम्कान ना होने के बराबर है। दिन के औकात में तेज धूप का सामना है। इसके अलावा महकमा मौसमियात के इंतबाह की तरफ भी चलते हैं, और वो इंतबाह ये है कि सखर, शिकारपुर, अंबर शहदादकोट, चैकपाबाद, लाड़काना, मोहनजोदड़ो, दादू, शहीद बेनजीराबाद, थरपारकर, बदीन, सजावल ठट्टा, हैदराबाद, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, उमरकोट, घोटकी, खैरपुर, नौशहर फेरोज, मीरपुर खास, जामशोरो, सांगड़, सिब्बी, तुरबत, पंजगोर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे के साथ 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच सकता है। और आज के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध, मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। ताहम बाद दोपहर कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। अगर बात करें कुछ मुख्तलिफ सूबों के शहरों के लिहाज से, तो इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहरों में शदीद गर्मी और हीट वेव की जो सूरत हाल है वो बरकरार है। सिंध के कई इजला में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर रहा है, जबकि कराची और लाहौर जैसे मेट्रो शहर भी शदीद तपिश का शिकार हैं। इस वक्त अगर हम बात करें कराची की तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि लाहौर में 42 से 44 तक चल रहा है। फैसलाबाद में भी 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुल्तान में 44, पिशावर 41, इस्लामाबाद 35, जबकि कोयटा में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, ये भी है कि जब ज़्यादा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका जो है दर्जा हरारत जा रहा है, तो जनाब वही मालूमात, वही इंतबाह हम भी आपको देंगे जो हमेशा से देते आए हैं। वो यही है कि आपने दिन 11 बजे से लेके 4 बजे तक बिल्कुल जो है कोशिश करनी कि आप अपने घरों से ना निकलें, जिस जगह पे मौजूद हैं वहीं रहें, सफ़र से गुरेज करें, और कोशिश यही करें कि बाकी औकात में भी जब आप सफ़र करते हैं, ज़ाहिर है सूरज तो बहुत जल्दी तुलू हो जाता है, उसकी जो तपिश है वो शुरू हो जाती है, तो आपने अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखनी है हर सूरत, और बड़ी बोतल रखनी है, कुछ छोटी मोटी बोतल नहीं रखनी। 250 ml की जो आम बोतल होती है वो नहीं, कम से कम 1 लीटर की बोतल अपने साथ रखें। कोशिश करें कि कोई एक कपड़ा जो ज़रा गीला हो वो अपने पास रखें, और उसको अपनी गर्दन
गर्दन के इर्द गिर्द रखें ताकि आप जो है ना गर्मी की शिद्दत से जिस तरह आप अपना मुकाबला कर सकते हैं करें। कोई कैप पहने, कोई टोपी पहने या फिर कम से कम जो छतरी है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन कोशिश यही करें कि जहां मौजूद हैं वहीं रहें, अपने घरों से कम निकलें ताकि आप इसका मुकाबला भी कर सकें और कोशिश कर सकें कि जितना अपने आप को महफूज रख सकते हैं गर्मी से ज़रूर रखें। आपको याद होगा कि गर्मियों के बिल्कुल आगाज़ में ही हमने आपको एक नई हीट ब्रश के बारे में भी बताया था। जो जनाब ज़ाहिर है जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा दर्जा हरारत तो हीट ब्रश सुपर एल नीनो का भी जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश यही करें कि जितना ज़्यादा इन चीज़ों से बचाव कर सकते हैं, ख़ासतौर पे पानी पी के और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके। अच्छा, ज़ाहिर है बकरीद जो है वो गुजरी है और हम गोश्त की चीज़ें जो हैं वो उनके मुरगन खाने ज़रा ज़्यादा खा रहे होंगे। तो जनाब एक बहुत अच्छी सी एक चीज़ और एक जैसे कहते हैं ना एक टोटका समझ लें, आप इसको कुछ भी समझ लें कि कोशिश ये करें कि अपनी खुराक में जैसे आप रोज़ नहीं तो दिन में एक दफ़ा कोई अच्छी डिश ज़रूर खा लें गोश्त की बना के, लेकिन एक वक्त पे आप कोशिश करें कि सब्ज़ी या सादा खुराक खाएं, सादा ग़िज़ा खाएं ताकि आपका जो बैलेंस है ना जिस्म का वो भी मुनासिब रह सके और आप बासानी जो हैं वो पेट के जो अमराज होते हैं और आपको बदहज़मी वगैरह वो उससे भी आप ज़रा बच सकें। तो ये ज़रूरी है, इस तरह की कुछ चीज़ें आप ज़रूर अपनाएं और ज़ाहिर है खुदा ताला की नेमतें हैं तो उनसे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन एहतियात इलाज से जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। चलें जनाब चलते हैं एक और गीत की तरफ, प्यारा सा गीत सुनते हैं जुनैद जमशेद की आवाज़ में, वापस आएंगे और इसी तरह मज़ीद चीज़ें आप तक पहुँचाते रहेंगे। कभी होगा ना पूरा न गोरी घर पे चिकता है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पूरा न गोरी घर पे चिकता है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। चलाता है सांवला सलोना रंग कितनों को भाता है, जिस देख गोरियों के पीछे चला आता है। गोरे रंग का नजारा लगे सबको ही प्यारा जरा कर दो इशारा गोरी दे वो डर तुझ किसका है, तेरा तो रंग गोरा है। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना गोरी डर तुझ किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना गोरी डर तुझ किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। हमारे याद रखना मीठी मीठी बातों की बहार याद रखना, सोई सोई आंखों का हमारे याद रखना, मीठी मीठी बातों की बहार याद रखना। गोरे रंग तो नजर अलग सबको भी प्यारा जरा कर दो इशारा गोरी ये वो डर तुझ किसका है, तेरा तो रंग गोरा है। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना गोरे डर तुझ किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है।
जी जनाब, प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद और चलते हैं आपके पैगामात की तरफ, क्योंकि आपके पैगामात जो है ना वो प्रोग्राम को चार चांद लगा देते हैं। जनाब इस वक्त 4471 पे हमारे साथ हैं खिजर हयात पीर महल से, और आज कहते हैं कि रिक्वेस्ट करदा जी मुंडिया दुपट्ट छड्डा मेरा सुनवा दो। जनाब वैसे मुझे एक बात बताएं, आपको क्या गैब का इल्म है? क्योंकि ये गाना जो है हमारी क्यू लिस्ट में इस वक्त मौजूद है और जरूर सुनवा दिया जाएगा, बेफिक्र हो जाए। और कहते हैं कि दावर साहब शो बड़ा वधिया कर देने और शो दी टीम ते सारे सुनने वालियां नू सलाम। जी वालेकुम सलाम, ਤੁਹਾਡਾ सलाम जो है सारे यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अच्छा जनाब, हमारे साथ कॉल से मौजूद है मुनीर अहमद ओकाड़ा से, हबीबुल्लाह मसूद अहमद पीर बख्श हैदराबाद से, मोहम्मद रफीक, उनके साथ मुबशिर रफीक, मुदस्सिर रफीक, हसन रजा अब्दुल राफे हैं। आप लोग ठट्टा बिसाल से हमें प्रोग्राम हमारा सुनते हैं। और मोहम्मद रफीक साहब ये भी कहते हैं कि मेरी बेगम जो है वो प्रोग्राम सुन रही हैं। जनाब बहुत शुक्रिया आप सबका। मास्टर गुलजार शाह श्री कोट हरीपुर से हैं, माजरत। हाजी अब्दुल रजाक हैं आज़ाद कश्मीर से, अब्दुल सितार हमदानी है मदीना मुनव्वरा से, हाजी माने खान है जामपुर से, सैयद सनाउल्ला हाशमी है ग्लासगो से, और मास्टर आज़ाद उनके साथ नूर मोहम्मद हैं चकवाल से, मीर सादिक रिंद हैं कोयटा से, हमारी मेघवाड़ फैमिली जो कि थरपारकर पाबोवेरो से हमें कॉल करते हैं, यानी कि दिलीप कुमार, शंकर लाल, दिनेश कुमार, सूरज गुल और नवाल राय, आप सब मौजूद हैं प्रोग्राम में हमारे साथ। रुस्तम अली हैं गोट पुन्नू खान से, रेडियो मिस्त्री खिप्रो से हैं, और मोहम्मद साले लगारी उनके साथ प्यार अली हैं थरपारकर से। जनाब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और अपनी राय का इजहार और अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए। अच्छा जनाब, आपको आज बताते चलते हैं कि आज आलू का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और आलू के आलमी दिन के मौके पर इसकी ना हम आज कुछ फवायद के हवाले से भी बात करेंगे। हम इसको एक समझते हैं कि एक सस्ती सब्जी है और बस इसको हर चीज में हर खाने में ये एडजस्ट हो जाता है, लेकिन इसके फवायद क्या हैं, इसके बारे में क्या चीज़ें जो हैं वो गलत हैं और क्या चीज़ें सही हैं, उस हवाले से हम थोड़ी सी ज़रूर बात करेंगे। और ये इसलिए भी करेंगे कि जनाब पता चलता है कि हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा होता है, हर चीज़ के एक बाज़ औक़ात हम जिस नुकसान को समझ रहे होते हैं वही फ़ायदेमंद हो जाती है। तो इसके क्या फ़वायद हैं, क्या इसके बारे में बातें सही हैं, क्या गलत हैं, वो हम आपको इस ईद के बाद बताएंगे भी। और आप भी जरूर बताएं कि आप आलू को किस शक्ल में सबसे ज्यादा आपके यहाँ इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि हर इलाके की अपनी एक सौगात होती है। तो आपके यहाँ जो ये सब्जी है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी, ये किस फॉर्म में आपके यहाँ इस्तेमाल की जाती है।